हेलो फ्रेंड्स। आज के मॉक टेस्ट में हम बायोलॉजी के मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक मॉक टेस्ट है जिसमें आपको क्वेश्चन को गैस करना होगा, यानी कि हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसका आंसर आपको गैस करना है और वीडियो को लास्ट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि इनमें से कौन से किंगडम के ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा या फिर प्लांटे। तो आपको इसका आंसर गैस करना है। इसका सही आंसर होगा सी, मोनेरा। किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। दूसरा क्वेश्चन है, क्लैम कनेक्शन इज फाउंड इन, इनमें से किस में क्लैम कनेक्शन पाए जाते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, सैक्रोमाइसिटीज या फिर हैप्लोमाइसिटीज। तो आपको इसका आंसर गैस करना है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, बेसिडियोमाइसिटीज। इनमें क्लैम कनेक्शन पाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इफ देयर आर 4 सेल इन एन एंथर व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। यदि एक एंथर में 4 सेल हों तो उसमें पोलन ग्रेन कितने होंगे। 8, 4, 16 या फिर 12। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन इन ऑल द 3 फ्यूनेरिया, डाप्टेरिस एंड जिंको। इन तीनों में क्या कॉमन है। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू या फिर इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। तो इसका आंसर होगा ए, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। इन तीनों में इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलिफेज इज एब्सेंट इन, इनमें से किसमें पोलिफेज नहीं पाई जाती। हाइड्रा, ओरेलिया, फाइसेलिया या फिर ओबेलिया। तो इसका आंसर होगा बी, ओरेलिया। ओरेलिया में पोलिफेज नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एम्फीबियंस रेस्पायरेशन अकर थ्रू। एम्फीबियंस में रेस्पायरेशन किसके थ्रू होता है। गिल्स, लंग्स, स्किन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। एम्फीबियंस में रेस्पायरेशन गिल्स, लंग्स एंड स्किन तीनों के थ्रू होता है। इसके बाद, द पार्ट ऑफ द रूट विच इज़ मोस्ट एक्टिव इन वाटर एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड, यानी कि रूट का वह पार्ट जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। रूट कैप, मैचुरेशन जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन या फिर जोन ऑफ इलोंगेशन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, मैचुरेशन जोन। देन इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट एसोसिएटेड विद गाइनोसियम। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर गाइनोसियम से संबंधित नहीं है। ओवेरी, स्टाइल, स्टिग्मा या फिर फिलामेंट। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डी, फिलामेंट। देन इसके बाद है, विच मेरिस्टम हेल्प इन इंक्रीजिंग गर्थ। इनमें से कौन सी मेरिस्टम किसी स्टेम की गर्थ बढ़ाती है, यानी कि उसकी मोटाई बढ़ाती है। लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम या फिर एपिकल मेरिस्टम। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, लेटरल मेरिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिसाइकिल ऑफ रूट प्रोड्यूसेस। रूट्स की पेरिसाइकिल क्या प्रोड्यूस करती है। मैकेनिकल सपोर्ट, लेटरल रूट्स, वैस्कुलर बंडल्स या फिर एडवेंटिशियस बड्स। तो इसका सही आंसर होगा बी, लेटरल रूट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलिक ऑर्गन इन कॉकरोच आर रिलेटेड टू। कॉकरोच में पाए जाने वाला फेलिक ऑर्गन किससे संबंधित है। मेल एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इनमें से किसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं माना जाता। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, पेरोक्सिसोम, वैक्यूल या फिर लाइसोसोम। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, पेरोक्सिसोम। लाइसोसोम कंटेन, लाइसोसोम में क्या पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड या फिर हाइड्रोलिसिस। तो इसका सही आंसर है डी, हाइड्रोलिसिस। लाइसोसोम्स में हाइड्रोलिसिस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक अमाइनो एसिड। इनमें से कौन एसिडिक अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल है। लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड या फिर बोथ बी एंड सी।
तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी, यानी कि ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, ये दोनों ही एसिडिक अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल हैं। देन द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज, इनमें से कौन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है? ग्लाइसिन, प्रोलीन, ल्यूसीन या फिर ट्रिप्टोफैन? यहाँ पे सही आंसर है ए, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। देन क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग, क्रॉसिंग ओवर कब होता है? लैप्टोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन या फिर डाइकाइनेसिस? सही आंसर है बी, पैकिटीन। काजमेटा आर फर्स्ट सीन इज, काजमेटा को सबसे पहले कहां देखा जाता है? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन या फिर डिप्लोटीन? सही आंसर होगा डी, डिप्लोटीन स्टेज में। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिक, गार्ड सेल की कौन सी वॉल मोटी होती है? साइड वॉल, मिडल वॉल, इनर वॉल या फिर आउटर वॉल? सही आंसर है सी, इनर वॉल। बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स टेक प्लेस इन, जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा या फिर कैम्बियम? सही आंसर है बी, फ्लोएम। एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोनिक्स refers to the plant development without soil, in saline soil, in water without soil या फिर without soil with alkaline pH? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, इन वाटर विदाउट सोयल। तो यहाँ पे हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए।